बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम MTH 301 और 201 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। एलिमेंट ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, 2-3 मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे करनी है और क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। जैसे कि आपने स्टडी किया होगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला होता है बेसिकली अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन हो, y की वैल्यू गिवन हो, 2 y की वैल्यूज़ गिवन हो और z की वैल्यूज़ गिवन हो, तो जो सेकंड वैल्यू होती है x की x2 माइनस x1 होल स्क्वायर इसका प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ये बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये डिस्टेंस होता है बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान का। यानी कि पॉइंट ए अगर हमारे पास गिवन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पॉइंट ए गिवन है 2, 3 व 4 और पॉइंट बी गिवन है हमारे पास 5, 6, 7। तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट, ये सेकंड x2 है 5 माइनस ये x1 है 2 प्लस ये y1 है, ये y2 है 6 माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 राइट। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 27। ये हमारा डिस्टेंस है बेसिकली पॉइंट ए से पॉइंट बी का। पॉइंट ए से पॉइंट बी का हमारा जो डिस्टेंस आया है वो अंडर रूट 27 है। इसी तरह ये डिस्टेंस फार्मूला आगे वर्क कर रहा है। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वो है मिड पॉइंट के बारे में। मिड पॉइंट किसे कहते हैं? मिड पॉइंट कहते हैं, अगर मिड पॉइंट का मतलब है एवरेज। बेसिकली मिड पॉइंट ही होता है। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हमें x1 गिवन हो, x2 गिवन हो, तो इसकी एवरेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। x का मिड पॉइंट होगा x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसी बात है, क्योंकि मिड पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x1 हमारे पास है 2 और x2 हमारे पास है 5। 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 7/2 इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ x। y हमारे पास होगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 हमारे पास क्या है? y1 हमारे पास 3 है और y2 हमारे पास 6 है। 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 9/2। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह z हमारे पास आ जाएगा z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाय 2 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 11/2। ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके बाद डायरेक्शन एंगल्स आ जाते हैं। डायरेक्शन एंगल ये आप देख लीजिएगा, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अल्फ़ा एंगल जो होता है वो एंगल बिटवीन लीनियर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये डायरेक्शन रोटेशन की जो है ना डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा ट्राइंगल से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो सिंपल है बिल्कुल।
जैसे कि आपने मसला फिसागोरस एक था जिसे आपने पढ़ा था, हाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कुछ याद आ रहा होगा आपको, कुछ ऐसी चीज़ें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल होती थी, ठीक है। इसमें ये हमारे पास होता था, अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं, अगर ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिहाज से ये बेस होगी, ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। कॉज अल्फ़ा का मतलब है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर एच, ठीक है। अगर हम इस b को नाम दे देते हैं x का और इसको नाम दे देते हैं y का, चूँकि ये y है, और इसको नाम दे देते हैं r का, तो हमारे पास आएगा cos अल्फ़ा इज इक्वल टू x ओवर r, ठीक है। अगर हम एंगल ये वाला देखें, इस एंगल के लिहाज से हमारे पास अब ये बेस बन गई है, ये बेस बन गई है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज ही रहा। तो इस एंगल के लिहाज से अब हमारा जो कॉस बीटा बनेगा वो क्या बनेगा? कॉस बीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज y ओवर r, क्योंकि ये बेस थी, यहाँ पे वैल्यू क्या है y ओवर r। तो इस तरह आप ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डायरेक्शन एंगल ऑफ अ लाइन। ये भी डेफिनेशन है, ये आप देख लीजिएगा। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मालूम करने हैं, यहीं से बता देता हूँ। कॉस अल्फ़ा जो हमारे पास है x ओवर डिस्टेंस, x ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, x ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये मॉडुलस है बेसिकली, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। और कॉस बीटा क्या है हमारे पास? y ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। इसी तरह कॉस गैमा के बारे में लिखा हुआ है। जब ये तीनों स्केयर करके हमारे पास इज इक्वल टू 1 आ जाए तो वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। या दोबारा देखिएगा, एक हमारे पास फार्मूला था कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, वो यूनिटी थी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे कॉस स्केयर अल्फ़ा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गैमा इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। इसकी एक एग्जांपल जो है वो आगे दी गई है, वो आगे देख लेते हैं। फॉर अ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट जो है 1, 3, 2 और Q जो है हमारे पास 7, -2, 3। डायरेक्शन रोटेशन आर, रोटेशन जो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएंगी इसकी, वो बेसिकली हमने x, y और z फाइंड आउट करना है। x हमारे पास आएगा 7 - 1 6, y हमारे पास आएगा -2 -3 -5 और z हमारे पास आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड आउट करना है मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका? तीनों का सेम ही आएगा, 6 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल अंडर रूट। होल अंडर रूट करेंगे हम, होल अंडर रूट करने के बाद आंसर आएगा 36 प्लस 25 प्लस 1 होल अंडर रूट। तो ये हमारे पास आया है 5 3 2 62।
अंडर रूट 62 इसका आंसर आ गया। ये तो हमारे पास जो फाइंड आउट हुआ है ये बेसिकली डाउन साइड जो कि फार्मूले की थी x ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, ये वाली जो वैल्यू थी ये फाइंड आउट हो गई है अंडर रूट 62। अब इसको हमने इसके अंदर पुट कर देना फार्मूले में, x ओवर ये दिस थिंग, x क्या है हमारे पास 6 ओवर अंडर रूट 62 व माइनस 5 ओवर अंडर रूट 62 1 ओवर अंडर रूट 62। ये अब हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास x y और z ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। इसको आपने मज़ीद सॉल्व करना है तो आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं x y और z की डायरेक्शन को साइन। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस है, ये डेफिनेशंस ही हैं, ये आप देख लीजिएगा। बाकी ये अब आ जाते हैं, एक टेबल दिया गया है जिसमें एक्स वाई प्लेन, एक्स जी प्लेन, वाई जी प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर जी की जो है इक्वेशन में जी ज़ीरो होता है, जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर की जाती है। जैसे एक्स वाई प्लेन में जी अवेलेबल नहीं है तो वो ज़ीरो है, एक्स जी प्लेन में वाई अवेलेबल नहीं है तो वो वाई ज़ीरो है, और वाई जी में एक्स नहीं है तो वो ज़ीरो है, एक्स में वाई जी नहीं है तो वो दोनों ज़ीरो हैं। ये इसी तरह ये पूरा टेबल है। इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन है, बाकी आगे इक्वेशंस दी गई हैं वो आप देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।